अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार दिवस के, जाय उपलक्ष्य में दरभंगा के लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन के तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरियासराय स्टेडियम में बुधवार के किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित को बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव, मदन सहनी और नगर विधायक संजय सरावगी, जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं स्वतंत्रता सेनानी सब केलन। हमारे बीच स्वतंत्रता सेनानी अवसर पर पूरा स्टेडियम लोग सबसे भरल छल। कार्यक्रम में आमजन के अलावे अपर समाहर्ता राजेश झा, नगर आयुक्त कुमार गौरव, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद छला। इस दौरान सबसे पहले जिलाधिकारी के संबोधन भेल और के बाद नगर विधायक संजय सरावगी, मंत्री मदन सहनी और ललित यादव के संबोधन भेल। जिनका अपना बाल बच्चा के पढ़ावे में असमर्थ रहे छे, हुनका उस शिक्षा के लिए सरकार लोन के व्यवस्था केलकिन हन। ओहि के माध्यम से तू अपन बच्चा के पढ़ा सके छ, उज्जवल भविष्य बना सके छ। तू सही में कहे छ, सही में कहे छ, तब ना हम तेरा कहिए वाली बात। अरे फिर केना हेते? हमरा बुद्धि न हो सके छे से तो बतेबो ने। सुनो, हमरो तो ज्यादा नहीं है जानकारी है। हमारा कल खबरी लाल भाई मिलखिन रहा, कुछ बात हमरा बतेलखिन आ कहलखिन के आलाई हो तो आराम से विस्तार से बता देबो। एगो काज करो ना, सब आदमी चल आ खबरी भैया से पूछ लेबे। आ हुनका पास तो ज्ञान के खटारा रहे छे ना। ओ तो चले ने, चलो चलो सब आदमी चलो। एवं दूसरी तरफ सुपौल में भी बिहार दिवस के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित भेल। सुपौल में बिहार दिवस के मौका पर बिहार के गौरवशाली इतिहास से आमजन के रूबरू करावे के उद्देश्य से बिहार दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी निकालल गेल। स्थानीय गणमान्य और स्कूली बच्चा से प्रभात फेरी के माध्यम से जिलावासी के बढ़त बिहार बढ़त सुपौल के संदेश दिलन। ओते दोसर तरफ ऐतिहासिक गांधी मैदान में गायक सत्यम कुमार एवं प्रियंका द्वारा गजल पेश कयल गेल, जे दर्शक सब ओकर भरपूर आनंद लेलन। सबकी आँखों में आंसू छलक आए जब रवाना हुआ मैं शहर के लिए। सबकी आँखों में आंसू छलक आए जब रवाना हुआ मैं शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआ ये कि मैं खुश रहूं, कुछ ने जाकर मंदिर जलाए। एक दिन मैं बनूंगा बारात में, ये तस्वीर उन्हें खुद बुलाता रहा। बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर पटना में सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा द्वारा ओपीजे फिल्म्स के तरफ से तैयार किया गेल बिहार गौरव गान के विमोचन किया गेल। ओपीजे फिल्म्स के बैनर तले निर्मित बिहार प्राइड सॉन्ग मेरे बिहार तुझे प्रणाम के गुरुवार के दरभंगा में प्रदर्शन भेल। गीत के बिहार दिवस के पूर्व संध्या पर पटना में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा द्वारा रिलीज किया गया। यही कड़ी में गुरुवार के दरभंगा के एक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित को कंपनी द्वारा गाना के प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जानकारी दी तो ओपीजे फिल्म्स के निर्माता ओम प्रकाश झा बतौलन जे हुनक टीम कड़ी मेहनत को गीत के तैयार केलक।
के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा गीत के बिहार दिवस के पूर्व संध्या पर रिलीज करे के कार्यक्रम निर्धारित भेल छल। ओम प्रकाश झा बतौलन जे एकरा तैयार करे में करीब 3 महीना के समय लागल। एहि दौरान बिहार के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल के वीडियो एवं जानकारी के इकट्ठा कयल गेल। एहि के बाद एकरा गीत के रूप में निर्देशक मनोज मानव गढ़लन। एहि गीत में श्लोका, कुमार सत्यम एवं विकास झा अपन स्वर देलन। ओम प्रकाश झा बतौलन जे गीत के माध्यम से बिहार के गौरवशाली एवं परंपरा के जीवंत रूप में दिखावे के प्रयास कयल गेल हन। साथ ही पहिल बेर बिहार गीत में मिथिला के भाषा एवं संस्कृति के भी दिखायल गेल हन। एहि गीत के देश के विभिन्न शहर एवं विदेश में भी प्रदर्शित कयल जायत। देश एवं दुनिया के लोग बिहार के गौरवशाली इतिहास, ऐतिहासिक स्थल एवं परंपरा के जान सकता। ओपीजे फिल्म्स के पूरा टीम एहि गीत के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा रिलीज कयल जाय के लेल विभाग के मंत्री संजय झा के प्रति विशेष आभार प्रकट कयलनि। मेरे बिहार मुझे प्रणाम। सभी प्राणियों की रक्षा ओपीजे फिल्म्स मनोज मानव जी डायरेक्टर हैं, बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत ही जो म्यूज़िक है, जो उनका गाना है, और बिहार दिवस के पूर्व संध्या पर जिसको लॉन्च किया गया है और बिहार को जितने अच्छे रूप में दिखाया इन्होंने, अलग अलग कलर जो बिहार का है सब कलर को एक साथ इकट्ठा करके दिखाया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं बिल्कुल उनको शुभकामना देता हूँ। और एक जो परसेप्शन बिहार के बारे में कभी कभी क्रिएट किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये गाना जब लोगों के बीच में जाएगा तो एक अलग तस्वीर बिहार की दिखेगी। मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना ओपीजे फिल्म्स को, प्रकाश झा जी को और मनोज मानव जी को देता हूँ। ओपीजे फिल्म बैनर के तले कितने फिल्मों का अभी तक निर्माण किया गया है और क्या आपका आगे का मोटिव है? देखिए, ओपीजे फिल्म्स चूँकि पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। सबसे पहले जो हमारी फिल्म आई थी वो फाइनल मैच आई थी। फाइनल मैच हिंदी मूवी हम लोगों ने प्रेजेंट किया था, इसे काफ़ी सारे अवार्ड मिले थे। एंड दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसने इसे पेनोरमा कैटेगरी में भी रखा था। और आए दिन हम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते रहते हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट को, किसी न किसी मुद्दे को उठाते रहते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी न किसी ऐसी चीज़ों पर काम करते रहते हैं।
तो पिछले 10 साल से हम लोग सक्रिय हैं और आगे भी हम लोग कुछ अच्छा करते रहेंगे। अभी वो लॉन्च किनके द्वारा किया गया? ये बिहार दिवस के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने इसे पटना से लॉन्च किया और इसमें कुमार संजय झा जी जो माननीय मंत्री हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें समय दिया और इस गाने को अच्छे तरीके से उन्होंने एग्रेस किया। देखिए होता क्या कि आजकल ट्रेंड है कि जो गाना लोग रील्स बनाने लगते हैं और ज़्यादा ट्रेंड करने लगता है, तो ऐसे में जो गाना आपने लॉन्च किया, क्या आग्रह करना चाहेंगे इस पर भी लोग रील बनाए और अपने बिहार के गौरवशाली को जो है दिखावे? बिल्कुल सर, ये हम पूरे उन बिहार वासियों के लिए इस गाने को बनाया गया है, उन्हें ये गाना समर्पित किया गया है। तो मैं उन सभी बिहार वासियों को कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर रील्स बनाइए ताकि आप इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ, अपने गौरवशाली बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट कर सकें लोगों के सामने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जयंती के मौका पर दरभंगा के हजमा चौक पर अवस्थित डॉक्टर लोहिया के मूर्ति पर राजद द्वारा माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्म जयंती के मौका पर दरभंगा के लोहिया चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कलन और उनका नमन कलन। 23 मार्च 1910 ईस्वी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्म भेल छल। राम मनोहर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम मनोहर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1910 में इनका जन्म हुआ था। हम लोगों के बड़े ही आदरणीय ये नेता थे, पथ प्रवर्तक थे, सामाजिक चिंतन थे और बदलाव इन्होंने आज़ादी भारत में इन्होंने दिलाने का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष करने का इन्होंने हम लोग को जो मूल मंत्र समझाया, सिखाया, उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हम लोग और देश की जो राजनीति है, जो खास करके जो विपक्ष की राजनीति है, वो इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है और उसी से कल्याण होने वाला भी है। ये सभी धर्म समभाव के चाहने वाले थे और देश के जो कमज़ोर तबका का लोग था उनको भी बराबरी का हकूक़ मिले, जो संविधान सम्मत है, उसकी लड़ाई लड़ने के अगुआ मार्ग प्रदर्शक थे। हम लोगों को सिखाया कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब सर के सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा और आज हम देख रहे हैं कि संसद में और देश में तानाशाही किस तरीके से बढ़ रहा है। आज उसी अवसर पर हम उस अपने मसीही को याद करते हैं। एसएस मिथिला में वक्त भर वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। चैती नवरात्रा, चैती छठ, रामनवमी और रमजान के लौकर बिहार के मुख्य सचिव तमाम पदाधिकारी के सबके साथ एक वर्चुअल बैठक केलन। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी की अध्यक्षता में चैती छठ, रामनवमी एवं रमजान के दौरान विधि व्यवस्था संधारित करे के लेकर सब प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला दंडाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार चैतन्य प्रसाद बतौलन जे 22 मार्च के चैती नवरात्रा प्रारंभ हो गेल हन। 31 मार्च के दशमी एवं रमजान के जुम्मा के नमाज दुनू पढ़ि रहा अछि। एहि के साथ ही 25 मार्च के नहाय खाय
चैती छठ व्रत प्रारंभ हो रहा है। 26 मार्च के खरना, 27 के संध्या अर्घ और 28 मार्च के प्रातः अर्घ दिल जाए के जेकरा लोग विधि व्यवस्था के तैयारी को लेल जाए। अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा सुनील कुमार बतौलन जे एहि त्योहार के मद्देनजर थाना, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर शांति समिति के बैठक करा लेल जाए। पूर्व के विवादित स्थल के चिन्हित को लेल जाए। संगे संग बिना अनुज्ञप्ति के एक भी जुलूस नहीं निकले। अश्लील एवं भड़काऊ गाना पर प्रतिबंध लागल रहे। धार्मिक भावना के ठेस पहुंचावे वाला एवं विद्वेष उत्पन्न करे वाला कार्टून पर प्रतिबंध लगायल जाए। संवेदनशील स्थल पर पुलिस बल के तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी के भी व्यवस्था कयल जाए के निर्देश दिल गेल। रामनवमी के जुलूस में धारदार हथियार पर अंकुश लगायल जाए। बैठक में बतायल गेल जे चैती छठ पर दरभंगा में प्रतिमा बैसायल जाइत अछि। अखने से फ्लैग मार्च करवायल जाए। सीआरपीसी के धारा 107 के तहत कार्रवाई, हथियार जमा करवेनाई और पूरा मामला में कार्रवाई करे के निर्देश दिल गेल। सोशल मीडिया पर निगरानी वरीय पुलिस अधीक्षक के स्तर पर करवावे के निर्देश दिल गेल। सब जिला में जिला नियंत्रण कक्ष के सक्रिय रखबाक, व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखबाक, सोशल मीडिया की निगरानी वरीय पुलिस अधीक्षक के स्तर पर करवावे के निर्देश दिल गेल एवं जिला में जिला नियंत्रण कक्ष के सक्रिय रखबाक, व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखबाक और जुलूस के रूट में परिवर्तन नहीं करे के निर्देश दिल गेल। इस बैठक में दरभंगा एनआईसी से आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मनीष कुमार, जिलाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता समेत कई पदाधिकारी मौजूद चला। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन संभावित हीट वेव के लोग एक उच्च स्तरीय बैठक केलन। एहि बैठक में बारीकी से हर पहलू पर चर्चा कयल गेल और आवश्यक दिशा निर्देश जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कर्मी सबके देल गेल। मोतिहारी में व्यवहार न्यायालय द्वारा शराब कारोबारी के सजा सुनायल गेल, जाहिमे एक आरोपी के 10 साल और एक आरोपी के 5 साल के सजा दिल गेल। बिहार में लागू शराबबंदी कानून के सख्ती से पालन करावे के लको मोतिहारी व्यवहार न्यायालय एक सख्त फैसला सुनावे 2 शराब कारोबारी के सजा के ऐलान कर दिलक, जाहिमे एक के 10 वर्ष और दूसर के 5 वर्ष के सजा सुनायल गेल। एहि मामला में उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह बतौलन जे ढाका थाना क्षेत्र के बकरी खजूरी गांव में पुलिस द्वारा छापेमारी कयल गेल छल, जाहिमे 2 कारोबारी के गिरफ्तार कयल गेल छल, जेकरा 554 लीटर नेपाली शराब जब्त कयल गेल छल। एहि छापेमारी के दरमियान कारोबारी द्वारा पुलिस टीम पर हमला भी कयल गेल, जाहिमे मीर इस्लाम और मीर सद्दाम के गिरफ्तार कयल गेल छल, जे दुनू रिश्ता में पिता पुत्र छथि। पुलिस दुनू के ओहि वक्त पकड़ कर जेल भेज देने छल। ओतहि पूरा मामला में उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह दुनू पक्ष के तर्क वितर्क के सुने के बाद सजा के ऐलान केलन, जाहिमे मीर इस्लाम के 5 वर्ष जेल और 1 लाख आर्थिक दंड सुनायल गेल। ओतहि मीर इस्लाम के पुत्र मीर सद्दाम के 10 वर्ष के सजा और 5 लाख रुपया आर्थिक दंड के फैसला सुनायल गेल। ओतहि दुनू अभियुक्त के आईपीसी के धारा 353 के तहत 1-1 हजार रुपया के आर्थिक दंड के सजा भी सुनायल गेल। उत्पाद न्यायालय द्वारा एहि वर्ष के पहिल सजा बतायल जा रहा है। ढाका थाना कांड संख्या 602/22 जो 26/9/22 को दर्ज किया गया था, जिसमें मीर सद्दाम और उसके पिता मीर इस्लाम के विरोध में आरोप था कि ये लोग घर में शराब बेचते हैं। और जब छापामारी करने पुलिस गई तो 54 लीटर शराब पकड़ा गया और पुलिस का राइफल छीनने का प्रयास किया गया। 5 गवाहों का गवाही माननीय न्यायालय में हुआ। उसके बाद माननीय न्यायालय ने दोषी पाते हुए चूँकि सेकेंड ऑफेंड होने के चलते मीर सद्दाम को 10 वर्ष एवं 5 लाख आर्थिक दंड, मीर इस्लाम को 5 वर्ष और 1 लाख आर्थिक दंड, 353 में दोषी पाते हुए 1,000 आर्थिक दंड दिया गया है। आर्थिक दंड नहीं देने पर सजा की अवधि 6 माह बढ़ा दी जाएगी। इस साल की पहली है श्रीमती श्वेता सिंह विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय से इस वर्ष का अलग सजा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम। आमतौर पर राजतंत्र तो खत्म हो चुकल है, सम्राट के फॉर्मेट भी खत्म हो चुकल है, लेकिन बिहार में बीजेपी के सम्राट अब सम्राट चौधरी है। जी हाँ, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनायल गेला हन। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बदल दिल गेल हन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत केलन और एहि आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू मानल गेल हन। दरअसल बिहार में अखन राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है और जातीय गोलबंदी बहुत तेजी से चल रहा है। एहन में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के काट के रूप में
शायद सम्राट चौधरी के ई पद देल गेल हन। लेकिन एक बात तो क्लियर है जे सम्राट चौधरी युवा छथि और नीतीश और तेजस्वी के सामने काफी बढ़िया वक्ता भी मानल जाय छथि। सम्राट चौधरी सदन में जखन मुख्यमंत्री के बगल झाँके पर मजबूर कऽ दै छथि तो तेजस्वी तो अखन उनका सामने में बहुत जूनियर छथि। इमहर दोसर तरफ बिहार के तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपन नव प्रदेश अध्यक्ष के शुभकामना देना शुरू कर दिलन हन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक जीवेश मिश्रा समेत तमाम सांसद और विधायक उनका नव प्रदेश अध्यक्ष बने पर शुभकामना दऽ रहल छथि। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।